Good morning students. Welcome to the KMS इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास। ये 7th क्लास इंग्लिश मीडियम की साइंस है और इसमें आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 16 पर हम चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है वाटर। तो देखिए वाटर जो है हमारा ये चैप्टर है वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट substance of for all living being. Water is essential for life to exist. इसमें आपको बताया गया है कि जल एक महत्वपूर्ण साधन है और ये है आपका महत्वपूर्ण साधन है। यह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है जो भोजन के पाचन, पोषक तत्व के स्थानांतरण तथा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उसके उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारा अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर। तो देखिए सोर्स ऑफ वाटर में क्या है, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। 3/4 of our earth is covered with water। जो ये वाटर है इसने हमारी पृथ्वी को 3/4 कवर कर रखा है। आउट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ, ये ज़मीन पर 97.5% वाटर है। इस प्रेजेंट इन ओशियन एंड सी। ओशियन एंड सी 97.5% प्रेजेंट। इतना ये हमारे समुद्र में और सागर में 97.5% वाटर है। जो ये वाटर हमारा है वो है सॉल्टी है और दिस इज़ वाटर नॉट सूटेबल फॉर। ये वाटर जो है वो सूटेबल नहीं है फॉर किसके लिए, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। तो ये हमारे ना तो ये पीने के योग्य है, ना वॉशिंग के लिए और ना ही क्लीनिंग के लिए है। जो 97.5% जल हमारा जो ओशन और सी है वो हमारा ना तो पीने के योग्य है, ना ही धोने के और ना ही साफ करने के लिए है। ठीक है। और वेरियस सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर इज फॉलो। ये है फ्रेश वाटर। देखिए फ्रेश वाटर जो है हमारा वो फ्रेश वाटर है द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल। नंबर 1 है फ्रेश वाटर के लिए रेन वाटर, फिर है हमारा सरफेस वाटर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर ये हमारे फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर, रेन वाटर दैट सीप थॉट फॉर सॉइल एंड rocks gets collected groundwater to form of reserve of water called ग्राउंड वाटर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है देखिए इसमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लेस रेनफॉल। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके वाटर मैनेजमेंट एंड सप्लाई फॉर वाटर टू होम। कैसे वाटर का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन किया जाता है और कैसे इसको घरों में इसकी सप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले जब हम ग्राउंड वाटर पर चल रहे थे तो ये ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं भूमिगत जल। वर्षा का जो जल अन्य सतही जल मिट्टी द्वारा शोषित होकर पृथ्वी के कठोर यानी चट्टानों तक पहुंच जाता है। तो यह जल वहां पर एकत्रित हो जाता है तथा भूमि जल के रूप में जाते हैं और उसके कारण अधिक से अधिक भूमिगत जल बाहर निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकतर वर्षा जल नदियों में बह जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं देखिए उसके बाद है वाटर मैनेजमेंट एंड सप्लाई फॉर ऑफ वाटर टू होम, यानी कैसे जल का प्रबंधन होता है और कैसे ये घरों में सप्लाई होता है। देखिए
whatever the amount of water is available, how it is managed is known as water management. जल का प्रबंध करना, वाटर मैनेजमेंट या जल अवेलेबल करना, कितनी मात्रा में अवेलेबल होता है उसको उसका वाटर का मैनेजमेंट कहा जाता है। मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, उसके बाद ये वो हैं जो सप्लाई होती है। वाटर सप्लाइड इन सिटीज़, जो शहरों में सप्लाई होता है बाय सिविक्स बॉडीज लाइक द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड जल निगम, जो इसकी सप्लाई करते हैं शहरों में, घरों में। वो कौन करते हैं? वो करते हैं वाटर सप्लाई सिटीज़ बाय द सिविक्स बॉडी लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड जल निगम। These functional bodies draw water from nearby water bodies and supply in its cities through a network of pipelines। पाइपलाइंस द्वारा, जो पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं उनके द्वारा ये घरों में इसकी सप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, देखिए वाटर पंप्ड आउट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स ऑफ फर्स्ट मेड पास थ्रू अ सेंडिमेशन टैंक। एक सेंडिमेशन टैंक भी लगाया जाता है सप्लाई के लिए, पंप द्वारा उसकी सप्लाई भी होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। इन इंडिया आल्सो सम पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज आर वाटर रिच एंड सम आर वाटर स्क्रेज। This depended on rainfall. Some places have floods, some have drought. Therefore, it is important to make judicious use of water. Does your state get enough rain? Have you ever faced scarcity of water? ठीक है, उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं scarcity of water. Studies so about 70% of the earth, हमारी ज़मीन पर 70% वाटर है, इज कवर्ड विद वाटर। मोर एवर वाटर इज आ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एवन देन द ग्लोबल मैटर ऑफ वरी इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसके बाद हम आ जाते हैं सम कॉमन केसेस ऑफ दिस स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। कुछ केस आपके इस वाटर के हैं। देखिए इसमें क्या है? देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। द मेजर रीजन्स अमॉन्ग देम द आर द फॉलोइंग। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या, ये एक कारण है। वाटर पीपल नीड मोर वाटर टू ड्रिंक, to wash, to cook and to clean. People are growing more crops to meet and food demand of increasing population। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इन सब की डिमांड ज़्यादा होती है वाटर की। पीने जितने भी जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को आवश्यकता होती है वाटर पीने की, कपड़े धोने की, खाना बनाने की, ये सब इसमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। सो द डिमांड ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, सिंचाई के लिए, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मोर देन हाउसेज आर नीडेड फॉर मोर पीपल, सो मोर कंस्ट्रक्शन वर्क इज नीडेड टू बी डन। प्लेनिटी ऑफ वाटर इज यूज टू कंस्ट्रक्शन साइट्स। सेकंड पॉइंट है आपका वाटर। सेकंड पॉइंट है आपका इसमें, देखिए इसमें है आपका वाटर पॉल्यूशन इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टॉवर्ड्स और कंटिन्यूसली मेकिंग पोर्टेबल वाटर पॉल्यूटेड हैंस यूनिट ऑफ ह्यूमन यूज़। जितना आप ह्यूमन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है, देखिए हमारा आगे चैप्टर आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ द स्कैरिटी ऑफ वाटर। वाटर का इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है? वाटर ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिसिटी।
तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें है आपका पॉइंट 1 है। देखिए पॉइंट 1 है पावर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्टली डिपेंडेड ऑन वाटर। ज़्यादातर ये डिपेंड है वाटर पर, सो इट इज स्कैरिसिटी लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके सेकंड पॉइंट, पीपल हु गेट लेस ड्रिंकिंग वाटर हैव टू फेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइजेशंस एंड एक्सक्रीशन। मनुष्य को जो वाटर का जो इफेक्ट होता है वो उसके हेल्थ को हेल्थ में यानी हानिकारक हो सकता है उसके हेल्थ के लिए। तो ये हमारे इफेक्ट थे वाटर ऑफ द स्कैरिसिटी, इफेक्ट ऑफ द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। और इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वाटर कंजर्वेशन के बाद है हमारा व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू। बस ये दो टॉपिक आपके हो जाएंगे इसमें। इससे अगली वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। वाटर कंजर्वेशन उसके बाद चलाएंगे, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर, फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज आपको करा देंगे।